शुगर उनकी ख़त्म हो जाती है। इन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो लो हो जाता है, वेस्कुलर डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, बांझपन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसको आम फहम ज़बान में वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। तो अपने मरीज़ों के लिए आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरवेट या ओबीस पेशेंट जो हैं, मॉर्बिडली ओबीस, बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है, उनको ये ऑपरेशन जो वेट लॉस सर्जरी है, वेट कम करने वाली, वो करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उनको मिनिमम 7 किस्म के एडवांटेजेस जो फ़ायदे होते हैं वो 1 बाय 1 मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मरीज़ को वेट लॉस सर्जरी के बाद उसकी जो हेल्थ है वो कैसे इम्प्रूव होती है। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो तो ये है कि उनका जो एक्सेस वेट होता है वो 50 to 80% सर्जरी के बाद विद इन 1 ईयर वो जो उनका नॉर्मल वेट होता है वहाँ पे आ जाता है कि वो 50 to 80% जो एक्सेस वेट है वो लूज़ कर जाते हैं और बॉडी फिगर, उनकी शेप जो है ना वो जो जितनी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए, वो मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा जो फ़ायदा है, कुछ बीमारियां जो हैं ना वो ओवरवेट के साथ जुड़ी हुई हैं, वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो वो वेट रिलेटेड होता है, हाइपरटेंशन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो शुगर टाइप 1 होती है, जो 40 साल के नीचे होती है और वो जेनेटिकली होती है, वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, शुगर है, वो वेट रिलेटेड होती है। जितना वेट ज़्यादा होगा उतने शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इनकी वेट लॉस सर्जरी हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल वेट की तरफ पेशेंट आ रहे होते हैं तो साथ साथ शुगर उनकी मेंटेन होना शुरू हो जाती है और वो अल्टीमेटली शुगर उनकी ख़त्म हो जाती है। और जो शुगर रिलेटेड जो उसके बाद में मसले होते हैं, दिल के, टांगों के, शरीयानों के, ब्रेन के, फॉलेज के, वो सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी उनके लिए नेमत ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता वो शुगर में मुब्तला थे तो वो शुगर की गोलियां खा रहे थे या इंसुलिन पे डिपेंडेंट थे, तो हमने जो पेशेंट ऑपरेट किए हैं इधर डॉक्टर्स हॉस्पिटल पे, उनकी हमारा एक्सपीरियंस है कि उनकी गोलियों से भी जान छूट जाती है और इंसुलिन से भी टोटली जान छूट जाती है। इसके साथ इन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होता है, जो ओवरवेट होते हैं, वो रात सोते हैं, उनको गहरी नींद नहीं आती, वो एकदम थोड़ी सी नींद आती है फिर जाग जाते हैं, फिर नींद आती है फिर जाग जाते हैं, तो उसे कहते हैं स्लीप एपनिया। तो ये वेट लॉस के बाद ये बीमारी भी उनकी स्लीप एपनिया की ख़त्म हो जाती है, फिर वो गहरी और सुकून की नींद सोते हैं। तीसरी जो फ़ायदा होता है उनको ये है कि वो जो उनका हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो लो हो जाते हैं, नॉर्मल लिमिट में आ जाते हैं। और जो जॉइंट के प्रॉब्लम है, इतने वज़न बढ़ने के साथ जो जोड़ों पे वज़न पड़ रहा था, जब वो ख़त्म होता है तो वो फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द और जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन चीज़ों से भी वो बच जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं मेडिकल फील्ड में कि ओबेसिटी रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, इन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, एंडोमेट्रियल डिजीज़ेस, पीसीओस जो फीमेल को होते हैं, ओवरवेट को, जिनकी बांझपन होता है, उनको पीसीओस होते हैं, उनसे भी छुटकारा हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा वेट लॉस सर्जरी के बाद ये है कि उनकी कार्डिक हेल्थ, दिल की हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। कोई एक जो हार्ट है उसने 140-150 किलोग्राम वेट के लिए काम करना है, तो जब वेट कम होता है तो हार्ट की अपनी हेल्थ बेहतर होती है, मतलब मीन्स के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत मीगर कम हो जाते हैं और उनका हार्ट का फंक्शन बहुत बेहतर हो जाता है। वो वरना हार्ट फटीग हो के ये पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं अगर ये ऑपरेट नहीं करवाते। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अब तो बैरिएट्रिक सर्जरी पूरी दुनिया में हो रही है, उसकी स्टडीज़ भी बहुत हो चुकी हैं, उसके रिसर्च पेपर्स बहुत शाया हो चुके हैं। तो उसमें वैसे तो हमारा ईमान है कि ज़िंदगी मौत, इसका मौत का वक्त मुकर्रर है,
लेकिन ये देखा गया कि जिन लोगों की वेट लॉस सर्जरी हुई थी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई 10 से 15 साल ज़्यादा बढ़ जाती थी वेट लॉस सर्जरी के बाद, क्योंकि वो बीमारियों से महफूज हो जाते हैं, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज़्यादा हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि उनको जॉइंट पेन नहीं होती, उनके चलने फिरने का अंदाज बेहतर हो जाता है, उनकी एनर्जी बहुत बेहतर हो जाती है, तो वो बेटर फील करते हैं बहुत ज़्यादा। नंबर 6 पे जो बेनिफिट है इस सर्जरी का, आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं वो सोशल लाइफ में बड़े डिप्रेस होते हैं ओवरवेट की वजह से। ख़ासकर ख़वातीन जो है उनको प्रॉपर जो वो पहनना चाहती वो पहन भी नहीं सकती, तो वो सोशलाइजिंग में बड़ा उनको प्रॉब्लम होता है और डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब वो अपना ओरिजिनल वेट गेन कर जाती हैं, एक्सेसिव वेट लूज कर जाती हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिप्रेशन ख़त्म, साथ एंग्जाइटी ख़त्म, उनकी जो परेशानियां वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, तो वो सोशलाइजिंग और सोशल सेटअप में बहुत उठना बैठना उनका बेहतर हो जाता। जी, आखिर में जो सबसे बड़ा फ़ायदा देखा गया है, ये अब तो रिसर्च पेपर्स बहुत दुनिया में आ चुके हैं मेडिकल फील्ड में, कि जिन लोगों ने वेट लॉस सर्जरी करवाई, वेट उनका कम हो गया, वो बहुत सारे कैंसर से बच गए। ख़ासकर जो ब्रेस्ट कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर है और ओवेरियन जो बच्चेदानी के साथ ओवरीज पड़ी होती हैं, ये मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तो लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग दिस ओवेरियन, कोलोरेक्टल एंड ब्रेस्ट कैंसर इन पेशेंट्स, ये इससे महफूज हो जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हु इज़ द कैंडिडेट फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी किन पेशेंट्स की करनी चाहिए। जो एशियन पॉपुलेशन है उनका अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट और हाइट के साथ, अगर बॉडी मास इंडेक्स 32 से या 33 से ज़्यादा है तो ये पेशेंट कैंडिडेट है फॉर सर्जरी। और अगर इससे भी कम है और साथ उसको डायबिटीज़ है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उनमें आप लोअर एज पे, लोअर BMI पे ऑपरेट करते हैं ताकि उनकी शुगर के इशू भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट इधर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आते हैं वो तो माशाल्लाह BMI 40, 45, 50, 60, उसे कहते हैं मॉर्बिड ओबीज पेशेंट्स, उनके बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो तो सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिडेट होते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के। तो उनको हम सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि अगर आपका वेट नहीं कम हुआ है एक्सरसाइज से, डाइट से, अब आप उस लिमिट को क्रॉस कर गए, तो अब ये रिवर्सेबल नहीं, ये वापस नहीं होगा जब तक कोई ना कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे। उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, वो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा प्रोसीजर सूट करता है। मेनली 3-4 प्रोसीजर हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के। एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें स्टोमिक की कैपेसिटी कम कर देते हैं, और उसमें एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो एरिया जो वहाँ पे स्टोमिक बना रहा होता है वो एरिया निकल जाता है और स्टोमिक के बनाना शेप उसको कन्वर्ट कर देते, उसकी शेप चेंज कर देते हैं। तो ये सारा एंडोस्कोपी से होता है। ये स्टेपलर गन्स होती हैं जिसके साथ मिनिमल इन्वेसिव हम उसको लेप्रोस्कोपिंग भी करते हैं, रोबोटिक के साथ भी करते हैं, और बिल्कुल सेफ सर्जरी है। और पेशेंट का चंद महीनों में वेट गिरना शुरू हो जाता है और वो 1 साल में अपने ओरिजिनल वेट में वापस आ जाते हैं। दूसरा प्रोसीजर है ROW गैस्ट्रिक बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तो उसमें एक स्टोमिक छोटा करने के साथ एक एडिशनल प्रोसीजर हम ऐड करते हैं, जिसको छोटी आंत को मैदे के मुंह से आगे को 160 सेंटीमीटर आगे जाके उस आंत को उठा के उसके साथ एक जोड़ लगा देते हैं, तो वो आंत का हिस्सा बाईपास हो जाता है। खुराक जो है ना वो पहले हिस्से में नहीं जाती, वो आखिरी हिस्से में जाती है, तो वहाँ से खुराक कम जज्ब होती है। जब कम जज्ब होती है तब वो वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये पेशेंट बहुत रैपिडली, जिनका BMI बहुत हाई होता है, उनमें हम ये एडिशनल प्रोसीजर ऐड करते हैं, जिसे कहते हैं ROW गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक प्रोसीजर्स। और भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के। गैस्ट्रिक बैंडिंग है, लेकिन अब वो अबैंडन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए जो पॉपुलर प्रोसीजर है वो आजकल 2 ही हैं।
एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, दूसरा है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या कंप्लीट रो एंड वाई बाईपास सर्जरी। और आखिर में मैं अपने पेशेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनमें खौफ होता है, और ये खौफ होता है कि पता नहीं ये कितनी ख़तरनाक सर्जरी है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। अगर आप किसी अच्छे सेंटर पे लाइक डॉक्टर्स हॉस्पिटल और ट्रेंड सर्जन से करवाएंगे तो देयर इज़ मिनिमम चांस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस। हमने जो केस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किए हैं, अल्लाह के फजल से सब सेहतमंद हैं, वेट उनके कम हो गए हैं और बहुत सारी बीमारियों से उनका छुटकारा हो गया। मेरी अपनी फैमिली में 2-3 पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है इसी हॉस्पिटल में, तो माशाल्लाह वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी जो शुगर थी वो ख़त्म हो गई, उनके जॉइंट्स के प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, उनके हाई कोलेस्ट्रोल के मसले ख़त्म हो गए। तो मेरा यही पैगाम है कि अगर किसी ने अपनी डाइट मैनिपुलेशन कर ली है, डाइटिशियन के मशवरे के बाद भी वेट कम नहीं हो रहा, या उन्होंने एक्सरसाइज जिम ज्वाइन किया और जब BMI बहुत बढ़ता है तो ये फिर रिवर्सेबल नहीं होता, तो ये डाइट से भी कंट्रोल नहीं होता, एक्सरसाइज से भी नहीं कंट्रोल होता। तो उनको मेरा मशवरा है कि वो बिला झिझक मशवरा करें, ये सर्जरी करवाएं, अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मेरे बस